हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर 4 केमिकल्स एंड केमिकल सिंथेसिस। जैसा कि आपको बताए थे पहले भी जो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पढ़ाए थे वो भी इस चैप्टर का हिस्सा है, केमिकल्स एंड केमिकल सिंथेसिस का। बस नेम चेंज हुए हैं। हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़े थे मैटर के बारे में, फिर एटम्स के बारे में पढ़े, उसके बाद मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े, फिर हम लोग एलिमेंट पढ़े, एलिमेंट्स के बारे में पढ़े कि कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं। जैसा कि बताया गया था कि 118 एलिमेंट होते हैं, जिसमें 92 एलिमेंट्स हम लोग अर्थ में पाया जाता है हमारे, और बाकी 26 एलिमेंट्स को हम लोग प्रिपेयर करते हैं लैबोरेटरी में। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स के जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। ठीक है, हीलियम का सिंबल He होता है, तो इसका सिंबल कैसे दिखाना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग 1 to 20 एलिमेंट्स के नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को जाने। ठीक है, इसके बाद पिछले वीडियो में हम जाने थे कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके लैटिन नेम अलग हो जा रहे थे, चेंज हो जा रहे थे। उसके बारे में जाने थे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके लैटिन नेम अलग हो जाते हैं। जैसे सोडियम का नाइट्रियम होता है, इसका सिंबल Na हो जाता है। पोटेशियम का कैलियम होता है, इसका सिंबल K हो जाता है। ठीक है, अगर ये नहीं देखे हो तो आप पिछले वीडियो में जाकर आप इसको देखिए, जिसमें सभी एलिमेंट्स के लैटिन नेम के बारे में बताया गया है। अब हम लोग जानेंगे कंपाउंड्स के बारे में। जब किसी दो एलिमेंट्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइंड कर दिया जाता है तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। कंपाउंड जैसे मान लीजिए वाटर इज अ कंपाउंड, जिसमें आपको दो चीजें मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का दो भाग और ऑक्सीजन क्या बना देता है? वाटर बना देता है, H2 बना देता है। इसको बताएंगे एग्जांपल में। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जानते हैं कि कंपाउंड क्या है। तो लिखिए substances in which two or more elements are arranged, two or more elements are combined together chemically in different proportion are known as compound. देखिए कंपाउंड क्या है? सबस्टांसेस इन विच टू और मोर एलिमेंट्स, वो ऐसा सबस्टांस है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर केमिकली। वो दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, एक निश्चित अनुपात में, तो उसे हम कंपाउंड कहेंगे। जैसे
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाता है? हाइड्रोजन, एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम किसी भी अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें तो वाटर बन सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और वाटर लिक्विड है। जानते हैं आप? तो ये एक मिरेकल है कि दो गैस को, हाइड्रोजन भी गैस और ऑक्सीजन भी गैस, दो गैस को हम एक साथ केमिकली कंबाइन करते हैं तो लिक्विड तैयार होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी भी पोर्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो वाटर नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, बट वाटर फॉर्म नहीं हो सकता है। इसे हम केवल लैबोरेटरी में ही बना सकते हैं। ये जो वाटर फॉर्म होते हैं इसे हम केवल लैबोरेटरी में ही तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का दो H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा? H2O। ये इसको बैलेंस करने का तरीके हैं, इसको आगे जानेंगे। मतलब हाइड्रोजन का दो भाग और ऑक्सीजन का एक भाग मिलकर क्या बनता है? वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, हाँ, तो लोग देखेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ कंबाइन कर रहे थे तो क्या बन रहा था? वाटर बन रहा था। ये क्या है? वाटर, ये H2O, ये है कंपाउंड, ये कंपाउंड। ये H2 जो है वो एक मॉलिक्यूल्स है, O2 एक मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल H2 और ऑक्सीजन एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल O2 आपस में कंबाइन करता है तो क्या बन जाता है? कंपाउंड बन जाता है। यही समझाया गया था, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के एलिमेंट्स अगर केमिकली कंबाइन करते हैं जब डिफरेंट प्रोपोर्शन में तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग। सेकेंड एग्जांपल, अगर हम लोग आयरन को सल्फर के साथ रिएक्ट कराते हैं, सल्फर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाएगा? आयरन सल्फाइड हो जाएगा। आयरन सल्फाइड। यहां हम क्या देख रहे हैं कि आयरन एक एलिमेंट है, सल्फर भी एलिमेंट है। इन दोनों को हम एक साथ मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, क्या बनता है? आयरन सल्फाइड। ये क्या है? एक कंपाउंड। ये आपको एक कंपाउंड। ये आयरन क्या है? एक एलिमेंट। सल्फर क्या है? एक एलिमेंट। ठीक है, और बन क्या रहा है? क्या कंपाउंड हो जाएगा। दो एलिमेंट को, एक एलिमेंट और एक एलिमेंट, दो एलिमेंट को एक साथ कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कंपाउंड के बाद मिक्सचर के बारे में। ठीक है,
हम जानेंगे कि मिक्सचर क्या है। ठीक है, मिक्सचर क्या है? Substances in which two or more substances are mixed together, substances are mixed together, physically in no definite proportion, is known as mixtures. Are known as mixtures. ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं substances in which two or more substances are mixed together. वह substances जिसमें दो या दो से अधिक substances को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, फिजिकली अपने से मिलाया जाता है in no different proportion, उसमें कोई डिफरेंट प्रोपोर्शन समान अनुपात में नहीं मिला है। किसी भी तरीके से कोई दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है? मिक्सचर बन जाता है। जैसे एग्जांपल, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसे देखते होंगे एयर इज अ mixture of gases. ठीक है, एयर जो है वो मिक्सचर होता है गैसेस का। दूसरा हम कह सकते हैं शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन जोड़ी नहीं है कि अगर आपको वाटर में शुगर मिक्स करना हो, तो पानी में चीनी को मिक्स करना हो, तो हम एक डिफरेंट प्रोपोर्शन नहीं कर सकते। अगर उससे ज्यादा करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप कितना भी पानी में और कितना भी चीनी रखें, थोड़ा सा रखें या उसकी मात्रा थोड़ी अधिक भी कर दे तो वो उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, वो उसमें मिक्स कर देगा। ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन is a mixture of water and sugar. Water and sugar. ठीक है, मतलब क्या समझा? मिक्सचर क्या है? Substances in which two or more substances are mixed together. वह substances जिसमें दो या दो से अधिक substances को फिजिकली हम एक दूसरे के साथ मिला देते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे हवा, एयर मिक्सचर हम कैसे हवा में बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं, सबकी मात्रा अलग अलग होती है। अगर हम थोड़े बहुत कोई चीजें जलाते हैं तो उसमें किसी चीज की मात्रा बढ़ भी जाती है। ठीक है,
मिक्सचर होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल सिंबल्स, ठीक है। इस केमिकल सिंबल्स के बारे में हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, बुक्स में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो केमिकल सिंबल है, जिसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आप पिछले वीडियो में आप उसको देख सकते हैं सिंबल्स के बारे में। इसके बाद हम लोग आएंगे एटॉमिसिटी, क्या आएंगे, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे एटॉमिसिटी क्या है। तो देख रहे हैं कि कहीं कोई मॉलिक्यूल, कहीं कोई एलिमेंट्स को हम लोग हाइड्रोजन को लिखते हैं H2, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, लेकिन वही अगर मैग्नीशियम को लिखना होता है तो केवल Mg लिखते हैं, ठीक है। तो सभी एलिमेंट्स को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, वो उसी को हम एटमॉसिटी कहते हैं, ठीक है। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या है, एटॉमिसिटी क्या है, ठीक है। इस पर अभी हम समझाए हैं द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ atoms, the number of atoms that make up a molecule, of an element, is known as atomicity. Atomicity, ठीक है। क्या, नंबर ऑफ एटम्स दैट मेक अप अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स में एटम्स की संख्या कितनी है यह बताता है एटमॉसिटी। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम कभी भी लिखेंगे तो H नहीं लिख सकते, हमेशा यह हाइड्रोजन क्या लिखा जाता है, H2 लिखा जाता है। मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स, इसमें एटम्स की संख्या कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन हमेशा कभी एटम, हाइड्रोजन जो है वो अकेला नहीं आता, हमेशा एक कंबाइंड फॉर्म में आता है। तो ये H2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसके कैपेसिटी कितने होंगे, 2। मतलब दो एटम एक साथ कंबाइंड होकर क्या बनता है, H2 बनेगा, ठीक है। इसके कैपेसिटी ये क्या हो जाएंगे, कैपेसिटी हो जाएगा 2। अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एटमॉसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो आप बोलेंगे एटमॉसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, तो इस हाइड्रोजन को हम कहते हैं डायटोमिक, क्या कहते हैं, डायटोमिक। इस प्रकार एटॉमिसिटी को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है मोनोएटॉमिक, वह एलिमेंट्स जिसमें केवल एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं मोनोएटॉमिक। वह एलिमेंट्स जैसे हीलियम He अकेले रहता है, मैग्नीशियम Mg अकेले रहता है, तो ये सब मोनोएटॉमिक में आते हैं। फिर आते हैं डायटोमिक, वह एलिमेंट जो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहता है, दो एटम्स एक साथ मिलकर हमेशा रहता है, उसे हम लोग डायटोमिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है H2, ऑक्सीजन O2, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्राइटोमिक, ठीक है। कुछ ऐसे भी एटॉमिक है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो हमेशा 3 के फॉर्म में रहते हैं, जैसे ओजोन, O3, ठीक है। उसी तरीके से कुछ और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 4 फॉर्म में रहते हैं, जो 4 एटम्स को एक साथ रखते हैं, जैसे
4 एटम्स मिलकर, फास्फोरस के 4 एटम मिलकर वो कंबाइन करते हैं। जब भी किसी से कंबाइन करेंगे तो 4 एटम एक साथ कंबाइन करेंगे तो उसके कैपेसिटी कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं और उसे कहते क्या है? टेट्राएटॉमिक कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सभी इसके टाइप्स पढ़ेंगे। पहला है मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक the number of atoms is 1. The number of atoms is 1 of an element is known as monoatomic. उसे हम क्या कहते हैं? मोनोएटॉमिक। जैसे हीलियम का He होता है। ठीक है, हीलियम का क्या होता है? He होता है। आर्गन का क्या होता है? आर्गन का Ar होता है। इसी तरीके से जितने भी नॉट गैस होते हैं सब मोनोएटॉमिक होते हैं। सब में He हमेशा एक अकेला रहेगा, आर्गन को Ar हमेशा अकेला रहेगा। फिर आते हैं हम लोग जिसमें 2 एटम्स एक साथ कंबाइन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डायटॉमिक। इसके बाद हम देखते हैं डायटॉमिक। डायटॉमिक क्या है? अब हम लोग देखते हैं डायटॉमिक। डायटॉमिक क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स इज 2 ऑफ एन एलिमेंट। द नंबर ऑफ atoms is 2 of an element is known as डायटॉमिक। सबसे ज्यादा हम लोग इसका यूज करते हैं। डायटॉमिक इज डायटॉमिक। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको कॉलेज में समझाया है। एग्जांपल में हाइड्रोजन कभी भी अकेले नहीं आता है। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? H2। मतलब इसके एटम कितने होते हैं? 2 होते हैं। एटॉमिसिटी कितना होता है? 2 होता है। फिर ऑक्सीजन O2। ठीक है, अब लोग आते हैं इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ट्राइटॉमिक। ठीक है, वह एलिमेंट्स जो हमेशा 3 एटम के साथ आता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइटॉमिक। यहीं तो बुक कर देते हैं। ट्राइटॉमिक
ट्राई मतलब वैसा एलिमेंट्स जिसके 3 एटम एक साथ मिलकर रिएक्ट करते हो उसे क्या कहेंगे? ट्राई एटम कहेंगे। ठीक है।